एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस टू की अकाउंटेंसी का चैप्टर डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट सेशन में हमने कुछ इसके बेसिक्स देखे थे कि कैसे डेजोलेशन ऑफ फर्म क्या होती है और इसकी कुछ जर्नल एंट्री डिस्कस की थी, और आज हम कुछ और जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 10,000 राइट ऑफ एज बेड डेट्स। पिछले साल हमने एक पर्सन जो कि जेड है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, बेड डेट्स डिक्लेयर कर दिया। जब उसको बेड डेट्स डिक्लेयर कर दिया मतलब उसको हमने बुक्स में शो किया ही नहीं, वो लॉस डिक्लेयर हो चुका है, ना वो एज ए एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही एज ए लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है। इन द प्रीवियस ईयर पेड 70%, लेकिन अब उसने किसकी पेमेंट कर दी है? 70% पैसे की पेमेंट कर दी है। मीन्स ये क्या होगी? अनरिकॉर्डेड इनकम। जो इनकम क्या थी? अनरिकॉर्डेड है। तो इसकी सबसे पहले 10,000 में अगर हमने 70% रिसीव कर लिया तो कितना कैश हमारे पास आया? 7,000। और 7,000 की हमारी अनरिकॉर्डेड क्या हो चुकी है? इनकम हो चुकी है। तो इसकी हमारी एंट्री क्या होती है? दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि अब हम कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, चाहे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, चाहे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, सभी को किसके साथ शो किया जाएगा? रियलाइजेशन के साथ शो किया जाएगा। 7,000 यहाँ पे और 7,000 हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पे। ये क्या हमारी फर्स्ट एंट्री है। तो हमारी सेकंड एंट्री क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हमने जब डेजोलेशन का काम किया शुरू स्टार्टअप, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जो कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को सेल आउट करने के साथ रिलेटेड होता है। तो उस पर कितना खर्चा है हमारा? 10,000 का। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास अमाउंट कितनी की बना है? 10,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। अब ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? फर्म के लिए। फर्म के लिए जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होएगी, सिर्फ उसी के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्ड रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000 पेड बाय मिस्टर ए पार्टनर। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो जरूर हो रहे हैं लेकिन उसकी पेमेंट फर्म नहीं कर रहा है। किसकी पॉकेट में से निकल रहे हैं? एक पार्टनर की पॉकेट में से निकल रहे हैं। हो किसके लिए रहा है? अल्टीमेटली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो फर्म के लिए हो रहा है ना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। तो एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट को इसीलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि उसको बियर अप कौन कर रहा है? एक पार्टनर ही बियर कर रहा है। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 इट वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जरूर फर्म के हैं लेकिन वो जो फर्म पेमेंट कर रही है वो अपने के लिए पेमेंट नहीं कर रही है। वो किसके लिए पेमेंट कर रही है? मिस्टर बी के लिए कर रही है जो कि एक पार्टनर है। अब पार्टनर वो क्या है? अगर वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अगर वो पेमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम किसके अंडर आ जाएगा? वर्ड फर्म के अंडर। लेकिन वो अपने पर्सनल अकाउंट में से उसकी पेमेंट हो रही है। बिहाफ किसका है? मिस्टर बी का है। फर्म के लिए पेमेंट नहीं की जा रही, तो इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट किस लिए की जा रही है? यहाँ पे लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ। किसके लिए की जा रही है? फर्म जरूर पेमेंट कर रही है लेकिन किसके लिए कर रही है? मिस्टर बी के लिए कर रही है। अगर फर्म के लिए पेमेंट की जा रही है तो हम किसको डेबिट करते हैं? रियलाइजेशन को। लेकिन अब यहाँ पे किसके लिए पेमेंट की जा रही है? मिस्टर बी के लिए। तो किसको ट्रांसफर कर देंगे? बी कैपिटल अकाउंट। लेकिन पेमेंट को कर रही है फर्म, तो वर्ड क्या आ जाएगा? कैश। क्योंकि अगर फर्म का बिहाफ हो, फर्म ही पेमेंट करे तो नॉर्मल एंट्री क्या आ जाती है? रियलाइजेशन टू बैंक। अब इसमें बिहाफ किसका है? बी का, तो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया? बी कैपिटल अकाउंट। लेकिन पेमेंट कौन कर रही है? फर्म कर रही है, तो टू क्या आ जाएगा हमारे पास? बैंक अकाउंट। और हमारी नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर ए वाज पेड द रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 टू कैरी आउट द डेजोलेशन ऑफ द फर्म। फर्म के लिए, मतलब डेजोलेशन किसकी हो रही है? फर्म के लिए हो रही है। तो बिहाफ किसका है? हमारी फर्म का है। तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे फर्म के लिए? अपना रियलाइजेशन। लेकिन अब हमने क्या प्रोवाइड कर दी? रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर दी। किसको? ए को। उसको उसका कमीशन दे दिया 20,000 और उसको बोला कि आपका खर्चा जितना मर्जी हो लेकिन हम आपको 20,000 से ज्यादा नहीं पे करेंगे। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे हमारे? 10,000 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट कौन कर रहा है हमारा? सारा किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है हमने? ए को। तो क्या आ जाएगी? टू एज कैपिटल अकाउंट। अब जो मर्जी एक्चुअल में खर्चा जितना मर्जी हो लेकिन हमने सिर्फ कितना टेक इनटू अकाउंट करना है? जितना फर्म ने उनको प्रोवाइड किया है। तो इस केस में फर्म ने कितना प्रोवाइड किया हमको? 20,000 का।
20,000 यहाँ पे और 20,000 क्या आ जाएगी यहाँ पे। जो उसने एक्चुअल एक्सपेंसेस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे अमाउंट 10,000 हो, चाहे अमाउंट 30,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे वो 50,000। हमने सिर्फ किसकी एंट्री डालनी होती है, जितनी रेम्यूनरेशन फर्म ने किसको प्रोवाइड की है, पार्टनर को प्रोवाइड की है। ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसमें हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, लोन बाय पार्टनर। अब जो पार्टनर है वो किसको लोन दे रहा है, फर्म को लोन दे रहा है। हमने ये तो लास्ट सेशन में देखा था कि जो भी सबसे पहले जब भी डेजोलेशन होती है तो किसको पेमेंट की जाती है, आउटसाइडर पार्टीज को पेमेंट की जाती है। जो कंपनी के इंप्लॉइज होते हैं, कंपनी के पार्टनर होते हैं, उनको सबसे एंड में पेमेंट की जाती है। अब ये जो लाइबिलिटी है ये किनकी, हमारे पार्टनर्स की, क्योंकि लोन किसने प्रोवाइड किया है, पार्टनर्स ने, तो वो क्या आउटसाइडर नहीं है। तो इसकी हम जो एंट्री डालेंगे वो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सारी रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट करके, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट करके, अगर फर्म के पास पैसा बचता है तो पार्टनर के लोन की पेमेंट की जाएगी, क्योंकि वो जो है वो इंटरनल पर्सन है, इंटरनल जो फर्म के पर्सन है उनकी पेमेंट सबसे एंड में आ जाती है। इवन कैपिटल की पेमेंट करने के बाद भी उनकी लाइबिलिटीज की टर्न आती है। पहले हम किसकी पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर्स की पेमेंट की जाती है, फिर उनके कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाती है। अगर पैसा बच जाए तो किसकी पेमेंट की जाती है, पार्टनर्स के लोन, जो पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है। लेट्स से लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। अब इस केस में फर्म किसको लोन प्रोवाइड कर रही है, पार्टनर को। तो ये तो क्या थी, लायबिलिटी थी, क्योंकि फर्म ने क्या लिया था, लोन लिया था। लेकिन इस केस में फर्म क्या कर रही है, लोन दे रही है, तो ये फर्म का क्या बन जाता है, एक तरह का एसेट्स। तो इसकी अब जब भी हम एसेट्स किसी पार्टनर को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बन जाती है हमारे पास, दैट इज पार्टनर्स लोन, लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर, क्योंकि लोन किसको दे रहे हैं, हम पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पैसा है उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से ही निकाल लिया जाता है। तो इट मींस ये पार्टनर्स के किस साइड पे एग्जिस्ट, सॉरी इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा पर्टिकुलर लोन टू पार्टनर। पार्टनर की किस साइड पे एग्जिस्ट कर जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एसेट्स को हमने राइट ऑफ करना है तो पहले डेबिट था वो उसको क्या करें हम क्रेडिट। ये तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, ये तो सारा था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब इसके बाद मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके साथ हमारे 3 अकाउंट बनते हैं, फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड में हमारा क्या जाता है, हमारा डेट इज कैश अकाउंट। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। ये क्या होता है, एक टी फॉर्म में होता है, एक इसकी डेबिट साइड होती है, एक इसकी क्या हो जाती है, हमारी क्रेडिट साइड। और इनके क्या होता है, डेबिट साइड पे भी 2 हमारे पास कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम होते हैं। एक क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जितने भी एसेट्स हैं वो किस में ट्रांसफर किए जाते हैं, पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में। जो एसेट्स बैलेंस शीट में जितने भी एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 2 आ गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स जितने भी है, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। उसके बाद आ जाएंगे 2 करंट एसेट्स, जितने भी करंट एसेट्स हैं, कैश और बैंक प्रोवाइड नहीं किया जाता। कैश और बैंक किस में जाके बनता है, उनका अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें क्या रहता है, सबसे पहले हमारा डेटर आ जाते हैं, बिल्स पेबल आ जाते हैं, सॉरी दीज आर, हाँ डेटर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारा बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं, इनमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, जितने भी एसेट्स हैं, गुडविल है। अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है तो गुडविल भी यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी। और हमने ये लास्ट सेशन में देखा था कि हमने डेटर्स की कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रोस वैल्यू, प्रोविजन को माइनस करने से पहले। जैसे फर्स्ट स्टेप हम एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे भी जितनी सारी लाइबिलिटीज है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले क्या जाते हैं हमारे वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद जितने भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी, आउटसाइडर्स की, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये किसका अकाउंट होता है, आउटसाइडर्स का। पार्टनर्स का कोई भी लोन अकाउंट हम यहाँ पे शो नहीं करते। अभी हमने देखा है कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट की डिस्चार्जमेंट कहाँ से की जाती है, बैंक से की जाती है। अगर फर्म को लोन दे रहा है तो वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और उसके बाद हमारी क्या जाती है, जितने भी हमारी क्रेडिटर्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज, बाय क्या आ जाएगा, हमारा बिल्स पेबल आ जाएगा। जितने भी करंट लायबिलिटीज और एसेट्स है फर्स्ट वो क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम अब एसेट्स क्यों ट्रांसफर किए हैं, क्योंकि हमने डेसोलेशन का प्रोसेस करना है और इनको मार्केटिंग हमने जाके क्या करना है, सेल करना है। बाय कैश या फिर बैंक, जो जो एसेट्स हमने क्या किए हैं, जाके सेल आउट किए हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो जो एसेट्स किसने टेक इनटू अकाउंट की है, पार्टनर्स ने टेक इनटू अकाउंट की है, वो जो तो हमने जाके सेल कर दिए, जिस प्राइस पे सेल कर दिए रिलाइजेबल वैल्यू पे, वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, बैंक या कैश में। अगर किसी पार्टनर्स ने उसको टेक ओवर कर लिया तो वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय टू कैश और बैंक, सारी की सारी लाइबिलिटीज की क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी। अगर तो उनकी पेमेंट कैश की फॉर्म में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू कैश और बैंक के अंडर आ जाएगा। वैसे ही अगर किसी भी पार्टनर ने किसी भी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया है तो वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अगर वो भी हमने पेमेंट की है तो उसको भी हम किस में शो कर देंगे, बाय कैश में। ये किसके लिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, या फिर अगर कोई भी एक्सपेंसेस होंगे। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, अगर उनको सेल कर रहे हैं तो वो किसे एग्जिस्ट करेंगे, कैश से। और अगर अनरिकॉर्डेड इनकम होगी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की करते हैं, वैसे ही सेम वे से करेंगे। अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे एग्जिस्ट हो रही है तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर कोई रेशियो नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, इवेंचुअली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अगर हमारा कोई बैलेंस क्रेडिट साइड पे एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ये कि हमारा लॉस है, तो इसको भी किस में ट्रांसफर कर देंगे, सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रिस्क्राइब्ड रेशियो। उसके बाद हमारा कौन सा बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का ये तो हमें पता है, जो उनका ओपनिंग बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये कहां से मिलेगा हमें, बैलेंस शीट से। क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोडाउन, ये क्या उसका ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद अगर कोई भी रिजर्व है, कोई जनरल रिजर्व है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको क्या करते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं। जा इसके बाद अगर कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ एक्स्ट्रा बच गया, अगर क्लेम ना हो, अगर क्लेम देने के बाद भी बच गया, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन सी साइड शो किया जाएगा, हमारी क्रेडिट साइड पे, बाय रियलाइजेशन। अगर ये क्या है, प्रॉफिट। अगर रियलाइजेशन से लॉस हो रहा है तो वो कौन सी साइड पे एग्जिस्ट हो जाएगा, हमारा डेबिट साइड पे एग्जिस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर किया है तो वो कौन सी साइड आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा। किसके लिए, एसेट्स टेक ओवर करने के लिए। ऐसे ही अगर पार्टनर्स ने कोई भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के बारे में सोचा है तो वो कौन सी साइड आ जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज है उनको क्या कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, वो हमने क्या देखा था, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उसको राइट ऑफ करना है, तो वो कौन सी साइड एग्जिस्ट होएगा, हमारा डेबिट साइड। टू लोन टू लोन फर्म टू लोन बाय फर्म। भी हमने फर्म को हमने क्या, हमें फर्म से क्या लिया, हमने लोन लिया है। उसके बाद हम इनकी क्या करेंगे, सारी बैलेंसिंग निकालेंगे। बैलेंसिंग निकालने के बाद जितना भी कैश का बैलेंस है, आगे हम उसको किसमें शिफ्ट करते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब टू बैलेंस कैरी डाउन बेस करने की बजाय हम किसमें शिफ्ट कर देंगे, बाय टू कैश या टू बैंक में। रीजन, यहाँ पे हमारी फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, और एंड में हम उनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। एट द एंड हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, या फिर कैश अकाउंट, या फिर हमारा कौन सा बन जाता है, बैंक अकाउंट। और सबसे पहले ये तो हमें पता है, कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रोड डाउन। उनके बाद यहाँ पे कौन सी एंट्रीज एग्जिस्ट करेगी, सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम एसेट्स जितने भी थे जिन्होंने सोल्ड किया था वो कौन सी साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड। वो हमारी कैश की कौन सी साइड पे आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये कौन से है, जितने भी एसेट्स हमने क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, जो पार्टनर्स ने टेक ओवर किए हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एग्जिस्ट हो जाएगा, और जो कैश में सेल किए हैं वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, कैश अकाउंट में। वैसे जितनी भी लाइबिलिटीज
हमारे कैश में पेमेंट की है वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड पे। बाय रियलाइजेशन, ये कौन सी है, जितनी भी लाइबिलिटीज पेड की हैं। उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे की है रियलाइजेशन के, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट की है वो भी आ जाएगी। और यहाँ पे भी अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट सेल की है या कोई अनरिकॉर्डेड इनकम हुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारी डेबिट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ये हमारा +1 में हमने ऑलरेडी देखा हुआ कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन अकाउंट इज डेबिट, वन अकाउंट इज क्रेडिट। अगर जो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेबिट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ के कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी एंट्री क्या होगी, शिफ्ट करेगी। तो ये क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी की पेमेंट करने के बाद यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगी। आपकी दोनों साइड्स का जो बैलेंस है वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर सपोज करो आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एक हमने और एंट्री देखी थी एडजस्टमेंट, जिसमें क्या था, लोन बाय पार्टनर। उसकी डिस्चार्जमेंट के लिए हमने क्या एंट्री लिखी थी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स ये कैश की कौन सी साइड पे एग्जिस्ट करेगा, क्रेडिट साइड पे, बाय लोन बाय पार्टनर। ये तो बेसिक फंडा, बहुत ही सिंपल है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है अगर हम इनको अच्छे ढंग से टेक इनटू अकाउंट करें। इसी के साथ बेसिक्स के साथ ये हमारा जो चैप्टर प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस